हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं अपने क्लास 10वीं के विज्ञान का जो पेपर होने वाला 29 मार्च का, उसके बारे में। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, वो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज यानी ऑप्शन बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सभी की बात करेंगे। और इनसे बाहर क्वेश्चन आना लगभग मुश्किल है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आपने वर्कबुक की वर्कशीट है, अगर उनका सोल्यूशन नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट की तरह आपको आगे वाले चैप्टर का भी वीडियो मिले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले पहले सभी बेहतरीन तैयारी के लिए छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर जो है उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। लोहे को जिंक से लेपित करने की अभिक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये होता है श्वेत, सफ़ेद, ठीक है ना। सिल्वर आयोडाइड का होता है पीला, ठीक है। फिर साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हम कहेंगे ये है अपने ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हमसे पूछा गया है कि Fe2O3Al Al2O3Fe, ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमसे पूछा अभिक्रिया किस प्रकार के, तो देखिएगा यहाँ पे ये अभिक्रिया है अपने Fe यहाँ अलग हो रहा है, ठीक है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक है ना। इन अभिक्रियाओं के बारे में आपको नीचे जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी के एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उनको भी। लोह चूर्ण द्वारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो अगर हम इसमें ये डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ये अभिक्रिया जो आपके सामने दी हुई ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ये आपको अभिक्रिया याद कर लेनी है, क्योंकि ये रेडॉक्स का उदाहरण है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल आपको इसका आना ही चाहिए, क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। फिर आपको ये अभिक्रिया दे रखी है, आपको पता ना इसमें से कौन सी लाइन झूठी लिखी हुई है, ठीक है। पता लगाते हैं। लोह धातु उपचयित हो रहा है, तो आपने कहा लोह धातु उपचयित होने का मतलब होता है ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हमने कहा ये आयरन है, हाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सही बात है, ये तो पहली बात तो सही है। दूसरी देखते हैं, जल का अपचयन हो रहा है, आपने कहा ये जल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, आपने कहा ये भी बात सही है। तीसरा देखो, जल अपचायक का कार्य कर रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन अपना कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको पता लगाना है कि देर समय तक अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला धूसर ग्रे कैसे हो जाता है, कारण क्या होता है इसका, तो इसका कारण होता है कि अपने कौन सा होता है, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, नहीं। सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, नहीं। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है कि सोडियम जल और इनकी अभिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, तो हमेशा ध्यान रखिए सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, प्रतीक चिन्ह आपको आने चाहिए। प्लस अभिक्रिया किससे कर रहा है, जल से, जल को कहते हैं H2O, ठीक है ना। बन क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया बनानी है आपको, ठीक है ना। और इसको भी क्या संतुलित समीकरण बनाना है इसका, तो संतुलित समीकरण बनाने के लिए आपको संतुलित करना आना चाहिए। उसके लिए नीचे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका संतुलित समीकरण लिख दिया हमने, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है, विलयन कैसा होता है, कॉपर सल्फेट नीला, तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इस कारण से विलयन का रंग बदल जाता है। तो आपको क्या अभी देखिएगा, इसकी अभिक्रिया के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार हुई कि ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने किससे, आयरन से करवाई, Fe से, तो क्या बना, हरे रंग का विलयन बन गया, कौन सा, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। कॉपर अलग क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कॉपर है ना
उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है आयरन, ठीक है, ज़्यादा जो ताकतवर होगा वो उसको हटा देगा। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट से आयरन ने इस कॉपर को बोला चल हट, तो यहाँ से हट गया, ठीक है ना, और आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है ना। अब आपको बोला है कि ये अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करिए, ठीक है ना। इसमें कौन सा उपचयित और अपचयित हो रहा है और इस अभिक्रिया में कौन सा उपचयित अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए NaO2 और Na2O ये बन रहा है, तो इसमें सोडियम जो है वो हो रहा है उपचयित। सोडियम क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कैसे, हमने कहा उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है, उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन, उपचयित, ये ध्यान रखिए, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस होना, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हमने कहा अभी सोडियम का हो रहा है बिल्कुल। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, हमने कहा ऑक्सीजन कैसे अपचयित हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही बचा है, ठीक है ना। अगला देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्यों, क्योंकि अपचयित होने का मतलब, अपचयित होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन भाई निकल गया ना, और हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर आके ऑक्सीजन मिल गया है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, नहीं तो इससे आसान तो क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिए, जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं। तो देखो जुगनू में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं लूसीफेरस, ठीक है ना, वो एक एंजाइम होता है और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण होने की क्रिया है, इसी के कारण आपके ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब जुगनू के शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं तो लूसीफेरस एंजाइम तथा कैल्शियम एडेनोसाइन त्रिफॉस्फेट से प्रतिक्रिया करती है, जिससे एक लाइट पैदा होती है, ठीक है ना। इसी के कारण जुगनू रात में चमकते हुए दिखते हैं। अगला देखिए, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं, कहने का मतलब भयंकर जो आने के फुल चांसेस हैं। हालांकि ऊपर वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन कम नहीं होता, आपको बेहतरीन स्कोर करने के लिए सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन मतलब 2 चीज़ें एक ही बनाएगी, जैसे ये अभिक्रिया पड़ी, ठीक है ना। NH3 कौन होता है, अमोनिया होता है। आपकी बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए हर जो आपके प्रतीक चिन्ह उनके नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो NH3 क्या, अमोनिया। HCl क्या होता है, HCl को हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है ना। और सामने कौन है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर बन जाता है। कैसे, यहाँ पे 2 चीज़ें थी और उनसे एक ही चीज़ बनी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा उदाहरण अच्छे से याद कर लेना। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, जस्ट इसका उल्टा होता है ये। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित होता, उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये अपने पास है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ये टूटा, एक तो पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस निकली, तो 2 चीज़ें बन गई ना एक चीज़ से, इसी को कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक जो दूसरा तत्व होता है, एक सेकेंड, विस्थापन अभिक्रिया में क्या कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, विस्थापित कर देता है, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये कौन है, आयरन है, ठीक है, CuSO4 जिसको हम नीलत होता या कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक है ना, और क्यूप्रिक सल्फेट भी नाम है, इसका नाम तूतिया भी है। तो ये सारे इसके नाम है और बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे सामने है, तो इन दोनों की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो इनमें से क्या हुआ, कॉपर से ज़्यादा, अभी हमने ऊपर बात की कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, आयरन होता है ना। तो इस आयरन को बोला चल हट, तो आयरन यहाँ से हट गया, अलग हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जब हम आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो रिएक्टिव सीरीज होती हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है, उसमें आयरन ऊपर आता है, ठीक है ना। फिर है विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं और उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है,
उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए आप ये उदाहरण याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, उपापचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है, उसी को हम उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने ऑप्शन एमसीक्यूज में पढ़ा, वहाँ से याद करें तो कर लीजिए, चाहे कहीं से भी करिए, आपको एक एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया के आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही ऐसी एक अभिक्रिया, इसे कहते हैं हम क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक का अपचयन दूसरे का उपचयन होता है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए, अवक्षेपण जब दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास ये इस प्रकार का एक विलयन बनता है जिसमें ये अवक्षेप होता है। अवक्षेप कहने का मतलब ये ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो अवक्षेपण का कार्य करता है, AgCl, ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस होता है ये, ठीक है ना। अगला 20वां पूछा है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों के बारे में बताइए। तो ये बहुत ईजी है, उपचयन और अपचयन के बारे में पूछा है आपसे। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होना, उस पदार्थ का उपचयन हो जाता है, अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, उपचयन। जैसे इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है यहाँ पे, तो इनकी अभिक्रिया हुई तो जिंक अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये, ठीक है ना। फिर है आपको इनका मतलब समझाना है कि संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संक्षारण क्या होता है, जब लोहे अथवा लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आकर संक्षारित होती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना अर्थात लाल भूरी परत जमना, यह लोहे का संक्षारण होता है, ठीक है ना। और विकृत गंधिता में क्या होता है, तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उपचयित होकर, उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं कौन से तेल और खाद्य युक्त पदार्थ, तो ये अपना स्वाद और गंध इनका बदल जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं विकृत गंधिता। उदाहरण है, हम खाद्य पदार्थ नमकीन चिप्स वगैरह लंबे समय तक अगर इनको छोड़ देते हैं ना, ये पैकिंग क्यों होती है, इसमें नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी गैसें भर दी जाती हैं, आर्गन या नाइट्रोजन, ताकि ये क्या नहीं हो, उपचयित नहीं हो और ऑक्सीकरण नहीं हो इनका, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, अब बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इन्हीं को आपको तैयार करना है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फिर हमसे पूछा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब उत्पाद तो बनता है लेकिन ऊष्मा भी निकलेगी, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये अपनी एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, इसमें हमेशा क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा ली जाती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के लिए अपने पास ये पड़ी अभिक्रिया याद कर सकते हैं आप। अब आपको संतुलित करके बताना है, संतुलित करना है, ठीक है ना। तो देखिए, HNO3 और यहाँ पे है Ca, इन सभी का नाम लिखा हुआ है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, आपको ये नाम भी याद कर लेना, आप अगर इतनी भी याद कर लेते हैं तो बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम में घुमा घुमा के इन्हीं को ही पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। तो नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई तो अपने पास कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट बना, ठीक है ना। ये तो क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट है, यहाँ पे नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक ही अपना काम। तो क्या किया आपने कहा यहाँ काउंट करते हैं, सबसे पहले काउंट करो कि कितनी कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं, ठीक है ना। आपने क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपने कहा 3 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 3 2 5, तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले इसी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सोचिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपने सबसे पहले इसके आगे लगा दिया 2, ठीक है ना। किसके आगे, यहाँ,
ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के आगे 2 लगा दिया। फिर काउंट किया आपने, तो काउंट किया तो हाइड्रोजन आपके हो गए 3 दूनी 6, ठीक है ना, और यहाँ पे बन रहे हैं आपके हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 3, और ये बैलेंस, ठीक है। इसके आगे भी आप 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस पर अगर समझ नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो अलग से डाल सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करेंगे तो, ठीक है ना, बताएंगे तो। अगला बोला है कि NaOH, और इसको बैलेंस कीजिए। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत आसान है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी होती है कभी कभी कोई रिएक्शन या कोई इक्वेशन समझ में नहीं आती, तो उसको आप याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप एटम काउंट कीजिए। सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, और ध्यान रखिएगा कि बैलेंस करते टाइम आप किसी भी चीज़ के आगे समझिएगा, यहाँ पे जैसे आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे Na2 है, ठीक है ना, नीचे 2 लगाया हुआ होगा हमेशा रिएक्शन में, ठीक है। आप इसके बीच में बैलेंस करने के लिए कभी भी यहाँ 2 इसके आगे, मतलब ये Na लिखा है ना, इसके आगे यहाँ 2 नहीं लगा सकते, आप इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने 2 लगा दिया तो बैलेंस हो गया। अच्छा, इसमें और एक आपको वाटर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है थर्ड नंबर में तो आपको कुछ नहीं करना था, मतलब ये पूरी बैलेंस दी हुई थी। और फोर्थ नंबर में आपको एक हल्का सा एक वर्ड ऐड करना था, 2 यहाँ लगाना था, बाकी पूरी बैलेंस ही थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें भी संतुलित समीकरण लिखना है। तो ये संतुलित समीकरण लिखने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले आपको इनके प्रतीक चिन्ह आने चाहिए। अगर प्रतीक चिन्ह नहीं आएंगे तो इनके नहीं लिख पाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। वाटर है तो H2O लिख दिया, ठीक है ना। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 होता है, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट का याद रखें कि NO3 होता है, जिंक है तो Zn लगा दीजिए, और पीछे सिल्वर है तो सिल्वर का Ag अर्जेंटम होता ही है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का Al लिख दीजिए। कॉपर क्लोराइड CuCl2 लिख दीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपको अभिक्रियाएं संतुलित करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र AgBr होता है, और सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने हेतु किया जाता है। मतलब बारिश नहीं हो रही तो इसकी वजह से बादलों पे इसका छिड़काव करके बारिश करवाई जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आगे वाले चैप्टर का भी ऐसे ही चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी के सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।